Hey guys, how are you all? Welcome back to my channel. Hope you all are good and healthy. आज मैं आपको माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान प्रोवाइड कराने जा रही हूँ और मेरे चैनल की एक व्यूअर हैं दीपशिका। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैम आप माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान्स का फॉर्मेट शेयर करिए कि क्या फॉर्मेट होता है, कैसे बनता है। तो इसलिए भी मैंने ये वीडियो बनाया है, तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या होता है और ये क्यों माइक्रो टीचिंग में बीएड के माइक्रो टीचिंग में इसको ऐड करने की क्या ज़रूरत थी। तो जो उद्दीपन परिवर्तन कौशल होता है ये बेसिकली टीचर्स के लिए होता है कि जब टीचर क्लास में पढ़ाने जाता है तो मान लीजिए आपको कितना भी आता हो, आपको कितनी भी नॉलेज हो, लेकिन अगर आप सही से अपनी बात को कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो शायद वो आपको कितना भी आता है वो मैटर नहीं करेगा वो कहीं पर भी। इसलिए उद्दीपन परिवर्तन कौशल को जानना ज़रूरी है। जैसे इसमें क्या होता है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल में ये सिखाया जाता है कि जब आप पढ़ा रहे हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि अगर आप खड़े हो एक जगह पे तो आप एक जगह पर ही खड़े रहो। इससे क्या होगा कि जैसे मान लो आप किसी एक जगह पर खड़े हो तो जो सबसे पीछे बच्चा बैठा हुआ है वो तो सोचेगा यार कि सर तो आ नहीं रहे हैं, उसको नहीं पढ़ना होगा तो वो नहीं पढ़ेगा। लेकिन अगर आप वहीं आप चलते रहोगे तो क्या होगा कि पूरे क्लास में ये रहेगा कि सर हैं, सर चल रहे हैं, सर ध्यान दे रहे हैं, तो पूरी क्लास कंसंट्रेट करके पढ़ेगी। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपका आई कांटेक्ट नहीं है, जैसे मान लीजिए आप पढ़ा रहे हो, आप कुछ समझा रहे हो बच्चों को और आप दीवार की तरफ रहे हो, तो क्या होगा जब आप दीवार की तरफ देखोगे तो बच्चे को कुछ उस टाइम नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आपसे, इसलिए उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किसी बच्चे से आई कांटेक्ट बना के पढ़ाते हो उसको, या पूरी क्लास से आप आई कांटेक्ट बना कर रखते हो, तो क्या होगा, हर बच्चा कंसंट्रेट करके पढ़ेगा। हर बच्चे को ये लगेगा कि सर सब पर ध्यान दे रहे हैं, है ना। तो अगर उसे कुछ नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो वो समझने की कोशिश करेगा वहाँ पर। इसलिए उद्दीपन परिवर्तन कौशल को जानना समझना माइक्रो टीचिंग में इम्पॉर्टेंट है। फिर अब बात कर लेते हैं फॉर्मेट की। इसमें क्या होता है कि पहले आपको माइक्रो टीचिंग और फिर उद्दीपन परिवर्तन कौशल ये सब आपको डालना है ऊपर। उसके बाद सबसे पहले आपको अपने महाविद्यालय का नाम डालना होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको अपने महाविद्यालय का नाम डालना होगा। उसके बाद ये आपका छात्र अध्यापिका का नाम ये पड़ेगा, 1 मिनट। उसके बाद आपका छात्र अध्यापिका का नाम, या फिर अगर आप छात्र अध्यापक हो तो आपके छात्र अध्यापक आप अपना नाम यहाँ पर डालोगे। उसके बाद डेट पड़ेगी, किस क्लास को आप पढ़ा रहे हो। वैसे तो माइक्रो टीचिंग आपका यहाँ पे क्या होता है कि आप अपने ही क्लास के बच्चों को पढ़ाते हो तो यहाँ पे समकक्ष पड़ता है। लेकिन अगर आप लेसन प्लान बना रहे हो, पूरा लेसन प्लान बना रहे हो माइक्रो टीचिंग का नहीं, तो वहाँ पर तो आपको जिस भी क्लास के स्टैंडर्ड का आपने बनाया आपको वो लिखना होगा। फिर विषय यहाँ पे क्या है, साइंस है, तो मैंने साइंस लिखा हुआ है। क्लास 6 में वैसे भी डिवाइड नहीं होता है सब्जेक्ट, तो साइंस ही रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग अलग तो होती नहीं है। फिर अवधि 6 मिनट है क्योंकि माइक्रो टीचिंग है तो आपको इसमें केवल स्किल्स सीखनी है, इसलिए ये 6 मिनट्स का होता है। फिर चक्र, जैसे चक्र का मतलब होता है पीरियड, आप किस पीरियड में पढ़ा रहे हो, फर्स्ट पीरियड में पढ़ा रहे हो, सेकेंड में पढ़ा रहे हो, थर्ड में पढ़ा रहे हो, किस में पढ़ा रहे हो ये। उसके बाद प्रकरण मतलब होता है आपका टॉपिक क्या है। जैसे यहाँ पर मैंने जो टॉपिक लिया है वो है जल, वाटर। फिर देखिए पूर्व ज्ञान में मैंने लिखा है बच्चे जल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि बच्चों को जल के बारे में पूर्ण रूप से तो नहीं पता है लेकिन उनको सामान्य जानकारी रखते हैं कि जल क्या होता है। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु, यहाँ पे आपको जो आपका यहाँ पे प्रस्तुतिकरण होगा इसमें पहले शिक्षण बिंदु रहेगा, छात्र अध्यापिका कथन क्रिया, छात्र अनुक्रिया और घटक। शिक्षण बिंदु में आप जो भी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हो छात्र अध्यापिका कथन क्रिया में, इस वाले में आप उसको लिखोगे शिक्षण बिंदु में। और फिर छात्र अनुक्रिया यानी कि बच्चे कैसा रिएक्ट कर रहे हैं उस पर। और फिर आपका आता है घटक। ठीक है। तो ये विकासात्मक आपका
पहले आप प्रश्न पूछोगे। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, मैंने इसमें इसके घटक नहीं लिखे हैं। इसके कुछ घटक होते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल के, वो मैंने इस पूरे लेसन प्लान में नहीं लिखा है, लेकिन इससे पहले जो मैंने लेसन प्लान्स प्रोवाइड कराए हैं उसमें घटक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो। घटक को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। फिर देखिए, आप यहाँ से शिक्षण बिंदु में आपने लिखा, फिर आप पहले विकासात्मक प्रश्न पूछोगे ये जानने के लिए कि बच्चों को कितना पता है उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। और एक तरह से अगर आप प्रश्न पूछोगे तो बच्चे थोड़ा सा कंसंट्रेट भी करने लगेंगे। अगर वो कुछ और काम में लगे होंगे तो ध्यान देने लगेंगे आपकी तरफ। तो आप पूछोगे कि बच्चों, हमें जीवित रहने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो वो बताएंगे भोजन, हवा, जल। उसके बाद आप उनसे पूछोगे दूसरा क्वेश्चन कि जल के बारे में विस्तार से बताइए। तो जब आप कहेंगे विस्तार से बताइए तो वो मौन हो जाएंगे। उसके बाद आप स्पष्टीकरण देंगे और घटक में क्या लिखेंगे, आवाज़ में उतार चढ़ाव, कि आपके आवाज़ में क्या उतार चढ़ाव है, ठीक है। स्पष्टीकरण आप यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो और इसको लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद छात्र क्रिया में आप लिखोगे कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और शिक्षण बिंदु में जल की व्याख्या। फिर आपका जल के उपयोग आप लिखोगे, और घटक में आप लिखोगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हुए, यानी कि टीचर को एक जगह पर खड़े होकर पूरा व्याख्यान नहीं करना है। उसके बाद जल के स्रोत लिखोगे, और लास्ट में आप जल चक्र के बारे में बताएंगे, और इसमें ये बताएंगे कि बच्चे मौन होकर ध्यानपूर्वक सुनते हैं छात्र अनुक्रिया में। और उसके बाद घटक में लिखेंगे कि बच्चों की तरफ देखकर व्याख्यान देना होगा आपको। और जल चक्र बताने के बाद आप लास्ट में बोध प्रश्न पूछोगे बच्चों से, ये जानने के लिए कि बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। ये जानना भी ज़रूरी होता है। अगर आप कुछ भी पढ़ा रहे हो तो आपको जानना ज़रूरी है कि आपने कैसा पढ़ाया, और आप इसको इसी तरीके से माप सकते हो, मीज़र कर सकते हो कि आप बच्चों से प्रश्न पूछो जो आपने पढ़ाया। अगर वो आंसर कर देते हैं तो आपने अच्छा पढ़ाया है, अगर नहीं कर पाते हो तो शायद थोड़ी कमी रह गई हो आपकी तरफ से, उसको आपको सुधार लाना होगा। तो ये था पूरा लेसन प्लान उद्दीपन परिवर्तन कौशल का। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा लेसन प्लान प्रोवाइड करा दूंगी व्याख्यान कौशल का, उसके पूरे फॉर्मेट में आपको बता दूंगी। सो होप यू लाइक द वीडियो गाइज, स्टे ट्यून टू माई चैनल। Thank you for watching guys. Please do subscribe my channel guys. Thank you. Keep supporting, keep loving.